महर्षि, इन्होंने लिखा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है। हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जीने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हमारे साथ में प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। प्रेमानंद जी महाराज से एक प्रश्न पूछा गया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज इन प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं और जिनके बाद हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं। और दोनों संतों में से आपको कौन से संत के विचार सही और शास्त्र अनुकूल लगते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज के विचार। महर्षि, इन्होंने लिखा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ को जाना है। अभी बच्चे वो समझ नहीं पाओगे, ना हमें कहीं जाना है, ना हम कहीं से आए हैं। हमारा जो स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा स्वरूप है। एक देह में आसक्ति होने के कारण ना आने जाने वाले को भी आने जाने का भ्रम हो गया है। ये जन्म मरण एक भ्रम बहुत बड़ा चल रहा है, एक स्वप्न, दीर्घ स्वप्न चल रहा है। अभी जो हम जगे हुए देख रहे हैं तो हम सोए हुए ही हैं, क्योंकि हम अपने को पुरुष देख रहे हैं, अपने को स्त्री देख रहे हैं, विद्वान देख रहे हैं, धनी देख रहे हैं। इतना समझ लो, शुद्ध मैं के साथ कुछ भी लगा तो सोया हुआ पुरुष है। मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, कुछ भी मैं के साथ लगा तो अभी वो सोया हुआ पुरुष है। जब सब स्मृति मिट जाए, केवल मैं शुद्ध, अब वो ब्रह्म है। ना उसको कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना उसका जन्म है, ना मरण है। वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख रहे थे प्रेमानंद जी महाराज के विचार। उनका कहना है कि ना तो हम कहीं से आए हैं और ना ही हमें कहीं पर जाना है। और उनका कहना यह भी है कि ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म स्वरूप यानी ब्रह्म गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। और हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म अविनाशी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार हैं। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहाँ सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है। और हमने यहाँ भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जा कर के क्या करना है, वहाँ अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे। वहाँ मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता। वहाँ मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहाँ से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहाँ की हमारी साधना होगी, और वहाँ अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया
कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार के ऊपर हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे, उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। वहां जाने के लिए जोर लगेगा। उससे पहले यहाँ कितनी फाटक है पता आपने? मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव जी और पार्वती, और कंठ कमल में दुर्गा जी। ये बैरियर पार करने पड़ेंगे और इनके मंत्र ये टैक्स मांगेंगे, सारा न्यारा न्यारा हिसाब करो हमारा। और जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं ना 5 नाम का, ये दास, ये 5 नाम नहीं, इनके निज नाम है इन महापुरुषों के, इन प्रधानों के। यही गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत दिया है, 5 प्रधान है, उनके 5 ही नाम है। ये गाटा जोड़े रंकार ओंकार, ये मंत्र नहीं है वो। अब इसमें फिर उत्तरकुटी पर जाएं, पास से क्या होगा? ये प्रधाना के मंत्र हम इनको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे, नोडल सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर हम त्रिकुटी पहुंचेंगे। त्रिकुटी पर फिर सतनाम का काम शुरू होता है, 2 अक्षर के नाम का। उसमें जो एक मंत्र ओम है, ये ब्रह्म का है, इसको हम दे देंगे, वहां इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, नहीं तो जाने नहीं देगा वहां से। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता मेरा एक ओम मंत्र है। और तीसरे अध्याय में कहा कि ये यज्ञ करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करता वो भी व्यर्थ है। तो 5 यज्ञ और ये ओम नाम का जाप, ये ब्रह्म तक के अकाउंट को क्लियर करेगा। यूँ कहता है कि तेने उसकी शरण में जाना है, तो मेरे सतर की सारी धार्मिक पूजाएं मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, उस अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा, तब तुझे मैं मुक्त कर दूंगा सब पापों से। यानी क्योंकि पाप कर्म से हम यहाँ बंधे रहते हैं, पुण्य को हम स्वर्ग महास्वर्ग में खा लेते, बर्बाद कर देते ब्रह्मलोक में।
और फिर पाप रह जाते उनको यहाँ गधे कुत्ते बना के हमसे भगवाता। अब हम इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, ये हमें छोड़ देगा। और फिर जो सतनाम में 2 अक्षर है, ओम और एक और तत्व गुप्त है, वो है अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का टैक्स, जो भौर गुफा में जाकर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर सार नाम दिया जाता है, सतनाम नहीं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सर पुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए। ओम तत्सत, तत्सत सांकेतिक कोड बड़ी दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहां सथाई स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहां पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज टी, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने। यहाँ पर ये तो बनावटी खिलौने बना रखे हैं। और वहां कभी नाश नहीं होता जीव का, शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका। अभी आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, और पहले आपने देखे थे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। आपको दोनों संतों में से कौन से संत के विचार सही और शास्त्र अनुकूल लगते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।